भाई ऑस्ट्रेलिया में बाबर से लेकर रिजवान तक पाकिस्तान की जो इज्जत उतारी जा रही है ना, अब अगर शर्म होगी तो दो में से एक काम करेंगे, या तो वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे या फिर अपने गेम को सुधारेंगे। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान बीबीएल के इतिहास के पहले प्लेयर बने हैं ओवरसीज के मामले में जिसको रिटायर किया गया है। क्या हो बे, तुमसे नहीं खेला जा रहा है, बाहर आओ, आके खामा बॉल खराब कर रहे हो। विल सदरलैंड ने ये बात कही थी क्योंकि जहाँ टी20 में बाकी टीमें क्या कर रही भाई, 200 सवा 200 के स्टैट्स के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ बढ़ रही, वहां पर रिजवान सोचिए बीबीएल में एक छक्का नहीं लगा पाए थे। इस मैच में जाकर पहला छक्का लगा था, 23 बॉल में 26 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ हसन थे जो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से पिटाई कर रहे थे। उसके बाद विल सदरलैंड ने कहा कि यार क्या तुमको टी20 खेलने बुलाया कि ओडीआई या टेस्ट, बाहर निकलो यहाँ से। सोचिए 152 बॉल लग गई हैं रिजवान को पहला छक्का लगाने के लिए। तो थोड़ी सी शर्म अगर हो तो दोस्त ये कर लेना आप कि वापस आ जाओ। 26 बॉल में 23 रन, 113 का स्ट्राइक रेट है। टी20 क्रिकेट के अंदर किसी गुनाह से कम नहीं होता है। तमाम प्लेयर्स 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और तुम अपनी टीम को खराब कर रहे हो। और इसीलिए इस पूरे बीबीएल में जब आप देखोगे 10 बॉल में 4 रन, 26 बॉल में 32 रन, 12 बॉल में 16 रन, 10 बॉल में 6 रन, 38 बॉल में 41 रन, 25 बॉल में 21 रन, 20 बॉल में 21 रन, 23 बॉल में 26 रन, ये मोहम्मद रिजवान है। और अगर पूरे बीबीएल को देखो, सबसे स्लो 50 किसके नाम है, बाबर आजम के। दूसरी सबसे स्लो 50 किसके नाम है, बाबर आजम के। सबसे कम स्ट्राइक रेट बीबीएल में किसका है, रिजवान का है। थर्ड लोएस्ट स्ट्राइक रेट किसका है, बाबर का है। फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया रिजवान को। निक मैडिसन ने खुद को रिटायर किया था ओवरसीज में, पहले टोटल दूसरे प्लेयर है रिजवान जिसको रिटायर किया गया है। वर्ल्ड क्लास क्लाउन जिन्हें कहते हैं, ये दोनों बनकर रह गए बीबीएल के अंदर। बात कर रहे थे और पाकिस्तान के प्लेयर्स का शादाब खान और हारिस रऊफ को हटा दूं तो कितनी इज्जत है बता देता हूं। शाहीन शाह अफरीदी पहला मैच जो खेल रहे थे, कितनी होती है, 16 बॉल में 43 रन पड़ गए थे, 2.4 ओवर 43 रन, हटा दिया इनको। भैया इतनी मार थोड़ी ना खाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बीबीएल एक एम्बैरसमेंट लीग बनकर रह गई है। रिजवान 141 रन, 100 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम 145 रन, 108 का स्ट्राइक रेट। लोग कह रहे हैं कि आज स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम ने ओपन कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि स्टीव स्मिथ का सैंड पेपर गेट में उतनी शर्म नहीं आ रही होगी स्टीव स्मिथ को जितनी बाबर के साथ ओपन करने में आ रही होगी। बाउंड्री के लिए 9-10 बॉल खेल गए, उधर स्टीव स्मिथ ने दूसरी बॉल पर आकर छक्का लगा दिया, जबकि स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट, वहां पर बाबर और रिजवान टेस्ट टी20 में खेल रहे हैं। और अगर आप मोहम्मद रिजवान के टी20 देखेंगे 2025 में, तो ओपन करते हुए 491 रन है, एवरेज 55 का, स्ट्राइक रेट 136 का, लेकिन बाकी पोजीशन 270 रन, 27 का स्ट्राइक रेट, 27 का एवरेज और 110 का स्ट्राइक रेट। बीबीएल में ओपन नहीं करने मिला है, ये रिजवान के फैन कह रहे हैं, इसलिए खराब है। लेकिन एक छक्का लगाने के लिए अगर 150 बॉल लग जाए तो फिर तो दिक्कत आपके बैटिंग स्टाइल पर भी आएगी। जी हाँ, क्योंकि लोएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करो तो रिजवान जो है उनके पास 99 का स्ट्राइक रेट है, बाबर आजम 111 का है। टॉप 2 में दोनों बाबर रिजवान है। उसके बाद नंबर 3 पर कैमरन बेनक्राफ्ट आते हैं 116 पर, बेन मैकडर्मट 118 है, सैम कॉन्स्टास और 120 का स्ट्राइक रेट लेकर चल रहे हैं। तो ये टुक है ना, बाबर और रिजवान टुकर कर रहे हैं भैया वहां पर। उधर दूसरी तरफ बाबर आजम भाई साहब स्टीव स्मिथ के साथ ओपन करने का मौका मिला था, मुझे लगा कि कुछ तो आज अलग करेंगे, लेकिन नहीं, स्टीव स्मिथ ने एकदम स्विच कर लिया टेस्ट को टी20 में। यहाँ पर बाबर अभी भी टेस्ट मोड में ही है। इस पूरे सीजन में पहले मैच में 5 बॉल में 2 रन, 10 बॉल में 9 रन, 42 बॉल में 58 रन, 7 बॉल में 2 रन, 46 बॉल में 58 रन, 7 बॉल में 2 रन, 17 बॉल में 14 रन, टोटल 145 रन है 134 बॉल के अंदर, जहां पर जो स्ट्राइक रेट है वो 108 का रहा है। कितना पैसा खर्च किया गया है, 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। तो बेसिकली बाबर और रिजवान मिलकर करोड़ों का चूना लगा रहे हैं इस टाइम पे बीबीएल में, एक मेलबर्न रेडिगेट्स को तो दूसरा सिडनी सिक्सर्स को। चल तो यही रहा है, लेकिन बाबर तो किंग है, बॉब्जी द किंग। अभी जो बारिश आ गई थी, वरना 14 बॉल में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, 14 बॉल में 9 रन। जहां पर स्टीव स्मिथ ने दूसरी बॉल में छक्का जड़ दिया था, वहां पर बाबर को वो पिच ऐसी नजर आ रही थी जैसे पता नहीं आग उगलने वाली। वो एशेस की एक पिच थी ना, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें दरार थी, इसके अंदर कैमरा रखे वो फोटो वायरल होती है, इनको वो वाली पिच नजर आ रही थी। रिजवान और बाबर दोनों का यही हाल है। तो देखते हैं भैया, इतनी बेशर्मी के बाद भी खेलेंगे, इतनी इज्जत उतरने के बाद भी क्या वाकई में ये दोनों अवेलेबल रहेंगे, या कहेंगे कि भैया इज्जत ज़्यादा प्यारी है, बाहर हो जाएंगे। आप राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।